तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप के साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए और यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा भारत का भी बड़ा उद्धार होने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ हनोक के ऊपर, हनोक की पुस्तक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और पिछले भागों में हमने बहुत सारी बातों को हनोक की किताब से सीखा, जाना, और मैं विश्वास करता हूं कि वो सारे वचन हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण हुए हैं मेरे प्रियो। तो आज हम हनोक की किताब के 14वें भाग के अंदर है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचनों के द्वारा भी हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। हनोक वो व्यक्ति तो 300 साल तक एलोहिम यहोवा के साथ साथ चलता रहा और बाइबल बयान करती है उसे जिंदा उठा लिया गया। उसने मौत को नहीं देखा क्योंकि यहोवा यीशु मसीह उससे प्रेम करते थे, क्योंकि वो बहुत धर्मी था, बहुत पवित्र था और पवित्रता में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था मेरे प्रियो। तो लिखा है अध्याय 60 के अंदर, उन दिनों में मैंने स्वर्गदूतों को देखा जिनके पास लंबी रस्सियां थी और जो अपने हल्के पंखों पर आगे बढ़ रहे थे वे उत्तर की ओर उड़े। और मैंने स्वर्गदूत से पूछा कि उनके हाथों में ये लंबी रस्सियां क्यों थी और वे क्यों उड़े। उसने मुझे उत्तर दिया, वे मापने गए थे। और स्वर्गदूत जो मेरे साथ था उसने मुझसे फिर कहा, ये धर्मी के मापदंड है। वे धर्मी की रस्सियां लाएंगे ताकि वे आत्माओं के अदोनी के नाम पर हमेशा के लिए विश्राम कर सके। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा है कि स्वर्गदूत को एक माप दिया गया था, उसने पवित्र नगर यरूशलेम को नापा। उसी प्रकार से यहाँ हनोक भी देख रहा है कि स्वर्गदूत को मापदंड दिया गया और वो नाप रहा है। आगे लिखा है, चुने हुए के साथ रहना शुरू कर देंगे। ये ऐसे मापदंड है जो विश्वास को दिए जाएंगे और जो न्याय के शब्द की पुष्टि करेगा। ये मापदंड धरती की गहराई के सभी रहस्यों को उजागर करेंगे। और ऐसा होगा कि रेगिस्तान में मरने वाले लोग जो समुद्र की मछली या जंगली जानवर की चपेट में आ गए थे, उस चुने हुए दिन में आशा से भरे हुए वापस लौटेंगे, क्योंकि आत्माओं के अदोनी की उपस्थिति में कोई भी नष्ट नहीं होगा, कोई भी नाश नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, एक विशेष प्रकार का दिन होगा जब आप प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ते हैं। एक ऐसा दिन होगा जितने लोग आज आप देखते हैं कि समुद्र के अंदर डूब गए और मछलियों ने, जल जंतुओं ने उन्हें खा लिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो रेत के अंदर समा गए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जंगली जानवरों ने खा लिया, कुछ ऐसे लोग हैं जो आग के अंदर जला दिए गए, समुद्र में डुबो दिए गए। ऐसे लोग जिनकी हड्डियों का भी आज पता नहीं है, जिनके मांस का भी बिल्कुल पता नहीं है, जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया, जिन्हें न दफन किया गया न जलाया गया, जिनका कुछ भी अता पता नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पक्षियों ने खा लिए। मेरे प्रियो, अंतिम दिन में एक ऐसा दिन होगा जितने मरे हुए समुद्र के अंदर होंगे या जानवरों ने खाए होंगे, वो सब वो उसे वापस कर देंगे। वो फिर से अपने शरीर को प्राप्त करके सेनाओं के यहोवा के आगे खड़े होंगे। जो आग में जला दिए गए वो भी आग उन्हें वापस कर देगा। ओ, जो धरती के नीचे होंगे, धरती भी उन्हें वापस कर देगा। हर चीज मुर्दों को लौटा देगी मेरे प्रियो। और हर इंसान उस समय यीशु मसीह के आगे, यहोवा के आगे न्याय के लिए खड़ा होगा मेरे प्रियो। हर इंसान उस दिन न्याय के लिए खड़ा होगा, चाहे जो समुद्र में हो, चाहे जो आग के अंदर हो, चाहे कोई पानी के अंदर डूबा हो, या किसी को जंगली जानवर ने खाया हो। किसी भी तरीके से कोई कहीं भी नाश हुआ, कहीं भी बॉडी है, उस दिन यहोवा इनसे मांगेगा, वो शब्द कहेगा, वो बोलेगा, और आकाश, पृथ्वी और जल थल और जहां जहां भी इंसान थे वो सब उनको लौटा देंगे। उसी बात को हनोक देख रहा था मेरे प्रियो। और इस बात के बारे में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 13 वचन में भी लिखा हुआ है मेरे प्रियो। आगे
उन्होंने बयान किया और वे सब जो स्वर्ग में थे उन्हें साम्राज्य और आनंद और महिमा और वैभव प्राप्त हुआ। वे अपनी आवाज से एलोहिम के चुने हुए की स्तुति करेंगे और वे उसकी प्रशंसा और उस ज्ञान के साथ उसकी प्रशंसा करेंगे। वे शब्द में और जीवन की आत्मा में अपनी बुद्धि दिखाएंगे। तब आत्माओं के अदनोई ने अपने उस चुने हुए को अपनी महिमा के साथ सिंहासन पर बिठाया ताकि वह स्वर्ग से संतों के सभी कार्यों का न्याय कर सके और उसके कामों को न्याय के तराजू में तौल सके। और जब वह गुप्त रास्तों को परखने के लिए अपनी आंखें उठाएगा जिसका आत्माओं के एलोहिम के नाम पर भरोसा रखते हुए धर्मियों ने अनुसरण किया, आत्माओं के अदनोई के नाम में सभी अपनी आवाजें मिलाएंगे, उसे आशीर्वाद देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका नाम ऊंचा करेंगे, उसके नाम पर जश्न मनाएंगे और वह अपने दरबार में हवा की सारी शक्तियों और सभी संतों, करूबों, सराफीम और उपानीम, सामर्थ के सभी स्वर्गदूत और वो चर्च के सभी स्वर्गदूत जो उस चुने हुए के स्वर्गदूत कहलाएंगे और अन्य शक्तियों को जो प्रथम दिन पानी के ऊपर मंडराते थे बुलाएगा। मेरे प्रियो, उस दिन जो अंतिम दिन होगा ये सारी मिलकर स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होगा। एक स्वर में उन्हें महिमा, उन्हें आशीर्वाद, उसकी प्रशंसा और उसको मनाएंगे। विश्वास की आत्माएं, ज्ञान धैर्य की आत्माएं, समाधान, न्याय, शांति की आत्माएं, परोपकार की आत्माएं, एक बार वे सब पुकार उठेंगे, धन्य है वह आत्माओं के अदनोई का नाम धन्य हो। वे सब जो सोते नहीं हैं स्वर्ग में उसकी प्रशंसा करेंगे, सभी उसकी स्तुति करेंगे। स्वर्ग के संत चुने हुए जो बगीचे में रहते हैं और प्रकाश की सभी आत्माएं उत्सव मनाने में सक्षम, सभी तेरे पवित्र नाम का आशीर्वाद, स्तुति, प्रशंसा करेंगे। सभी प्राणी, सभी शक्तियां स्तुति करेंगे और सदी से सदी तक तेरे नाम को मनाएंगे। मेरे प्रियो, ये अंतिम दिन होगा जब स्वर्ग के अंदर एक बड़ा आनंद होगा, क्योंकि आत्माओं की अदनोई की दया महान है, उसका धैर्य महान और उसने अपने कार्य, अपनी सामर्थ और वह सब जो आत्माओं के अदनोई के नाम पर उसके संतों और उसके चुने हुओं के लिए है वो प्रकट किया है। मेरे प्रियो, अनूप को बताया गया कि कैसे अंतिम दिनों में न्याय किया जाएगा और उसके बाद स्वर्ग के अंदर हर प्राणी यहोवा के नाम को धन्य कहा करेगा, उसके नाम को जलाल देगा। मेरे प्रियो, अदनोई ने राजाओं, राजकुमारों, पराक्रमी, पृथ्वी पर के सभी निवासियों को यह कहकर आज्ञा दी है, अपनी आंखें खोलो, अपने माथे स्वर्ग की ओर उठाओ और उस चुने हुए को समझो। और आत्माओं का अदनोई अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठा और उसके चारों ओर न्याय की आत्मा फैली हुई थी। उसके मुंह से निकली क्रियाएं सभी पापी और सभी अधर्मियों को मिटा देंगे, उनमें से कोई उसके सामने नहीं बचेगा। उस दिन प्रधान, राजा, पराक्रमी, पृथ्वी पर अधिकार रखने वाले उठेंगे, देखेंगे और समझेंगे। वे उसे अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठा हुआ देखेंगे और उसके सामने उन संतों को जिनका वह अपनी धार्मिकता में न्याय करेगा, और जो कुछ भी उसके सामने कहा जाएगा वह व्यर्थ ना होगा। मेरे प्रियो, तब अव्यवस्था उन्हें दबोच लेगी। वो प्रसव पीड़ा से परेशान उस महिला के समान होंगे जिसका काम कठिन है, जिसका जन्मना मुश्किल है। वे एक दूसरे को देखेंगे, अपनी मूर्खता में वे अपने चेहरे को नीचे झुका लेंगे और वे भयभीत हो जाएंगे जब वे उस महिला के पुत्र को अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठा देखेंगे। मेरे प्रियो, ये वो समय है, वो दिन है जब यीशु मसीह के दुश्मन, यीशु मसीह के विद्रोही उसे महिमा के सिंहासन पर देखेंगे और वो परेशान हो जाएंगे। तब राजा, प्रधान, वे सब जो पृथ्वी के अधिकारी हैं, वे उसे जो उस पर शासन करता है उसको जो छिपा था मनाएंगे, क्योंकि शुरू से ही मनुष्य का पुत्र छुपा हुआ था। सर्वशक्तिमान ने इसे अपनी महिमा की सामर्थ की उपस्थिति में रखा था और इसे केवल चुने हुओं पर प्रकट किया था। यह वह था जो संतों और चुने हुओं को इकट्ठा करता था। इसलिए उस दिन सभी चुने हुए उसके सामने होंगे, सभी राजा,
प्रधान, पराक्रमी और पृथ्वी के शासक उसके सामने झुकेंगे और उसकी उपासना करेंगे। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह की महिमा का वर्णन हो रहा है। वे मनुष्य के पुत्र में अपनी आशा रखेंगे, वे अपनी प्रार्थनाएं उसको संबोधित करेंगे, उसकी दया का आह्वान करेंगे। फिर आत्माओं का अधनोई उन्हें अपनी उपस्थिति से बाहर निकालने को जल्दबाजी करेगा। फिर उसके चेहरे भ्रम से भरे होंगे और घने अंधेरे से ढके होंगे। फिर स्वर्गीय दंड के फरिश्ते उन्हें दबोच लेंगे और ईश्वर का प्रतिशोध उन पर भारी होगा, जिन्होंने उसकी संतानों और उसके संतों को सताया था। संतों के लिए और चुने हुओं के लिए एक भयानक उदाहरण, जो इस अनंत न्याय में आनंद करेंगे, क्योंकि आत्माओं के यहोवा का क्रोध उन पर बना रहेगा। मेरे प्रियो, ये उस दिन की बात हो रही है जब स्वर्ग के अंदर यीशु मसीह अपनी महिमा के जलाल के सिंहासन के ऊपर बैठेंगे और उसके शत्रु जो है उसके सामने होंगे और वो देखकर बड़ा चंबा करेंगे और कि ये वो मनुष्य का संतान है, वो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह, जिसकी हमने उपासना नहीं की, जिसकी हमने महिमा नहीं की। मेरे प्रियो, और उस समय हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी और सब प्रशंसा करेंगे उसकी। लेकिन जब यह हो जाएगा तो अचानक न्याय उनके ऊपर आ जाएगा और यहोवा उनके ऊपर दंड की घोषणा करेगा और फरिश्ते आकर उनको अताकुंड की आग में, नरक की आग में डाल देंगे। मेरे प्रियो, तब आत्माओं के अधनोई की तलवार दुष्टों के लहू से तृप्त हो जाएगी, क्योंकि संत उसके चुने हुए इस दिन में बचा लिए जाएंगे और अब उनकी आंखों के सामने न दुष्ट का उत्पात होगा। आत्माओं का अधनोई अब अकेले उन पर मंडराएगा और वे मनुष्य के पुत्र के साथ युगानुयुग तक रहेंगे, भोजन करेंगे, सोएंगे और उसके साथ जागेंगे। मेरे प्रियो, धर्मी लोग यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए रहेंगे और अधर्मी लोगों को अनंत आग में डाल दिया जाएगा। ये बात पहले ही हनोक ने अपनी किताब के अंदर बताया। मेरे प्रियो, संत और उसके चुने हुए पृथ्वी से उठेंगे, वे निर्भयता और विनम्रता के एक चिन्ह के रूप में नीचे देखना बंद कर देंगे। उन्हें जीवन के वस्त्र पहनाए जाएंगे। जीवन का यह परिधान आत्माओं के अधनोई के साथ उनके लिए सामान्य है। उसकी उपस्थिति में तेरे परिधान पुराने न होंगे और तेरी महिमा में कोई गिरावट नहीं होगी। उन दिनों में शक्तिशाली राजा और जो लोग पृथ्वी के अधिकारी हैं स्वर्गीय दंड के स्वर्गदूतों का आह्वान करेंगे और जिसके पास उन्हें कुछ आराम देने को, आत्माओं के अधनोई के सामने झुकने को और उसकी उपासना करने और अपने पापों को स्वीकार करने को पहुंचाया जाएगा। वे आत्माओं के अधनोई की प्रशंसा और उत्सव यह कहते हुए मनाएंगे, आत्माओं का अधनोई, राजाओं का राजा, राजकुमारों का राजकुमार, प्रभुओं का प्रभु, महिमा के प्रभु, ज्ञान के प्रभु धन्य हो, और वह सब खोलेगा जो गुप्त में है। तेरी महिमा के साथ साथ तेरी सामर्थ्य युगानुयुग है। तेरे रहस्य गहरे और असंख्य हैं, तेरा न्याय अथाह है। अब हम देखते हैं कि हमें राजाओं के राजा का उत्सव मनाना और उसकी प्रशंसा करना अवश्य है। जो सभी चीजों का पूर्ण स्वामी है, वे कहेंगे, किसने हमें आनंदित होने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, आशीर्वाद के लिए अपने पापों और अपने अपराधों को और उसकी महिमा के सामने स्वीकार करने के लिए कुछ राहत दी। जो राहत हम मांगते हैं वह कुछ पल की होती है और फिर भी हम इसे नहीं पाते। हमारा प्रकाश अनंत काल के लिए चला गया है। अंधकार हमें हमेशा के लिए घेर लेता है क्योंकि हमने इसे कबूल नहीं किया। हमने राजाओं के राजा का नाम का उत्सव नहीं मनाया। हमने अधनोई के सारे कार्यों में उसकी महिमा नहीं की, लेकिन उसने हमारी खुद की शक्ति में और हमारी खुद की महिमा के राजदंड में विश्वास किया। अपने निर्णयों में वह किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता और यहाँ हम हमारे बुरे कामों के कारण उसकी उपस्थिति से दूर हो गए हैं। हमारे सब पाप बहुत अच्छी तरह से तोले जाते हैं। तब वे एक दूसरे से कहेंगे, हमारी आत्मा अधर्म के धन से भर गई है और देखो वे हमारे लिए कोई मददगार नहीं है, क्योंकि हम नरक की ज्वाला में नीचे उतर गए हैं।
तब उसके चेहरे को मनुष्य के पुत्र की उपस्थिति में अंधकार भ्रम से भर दिया जाएगा और वे उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसके सामने उन्हें खदेड़ने के लिए धार्मिकता की तलवार उठेगी। और अदोनी ने कहा, यह मेरी वह धार्मिक आज्ञा है जो राजाओं, प्रधानों, सामर्थी तथा उसके खिलाफ है, जो पृथ्वी के अधिकारी हैं। मेरे प्रियो, हनोक ने उस अंतिम न्याय को उस दर्शन में देखा। जब अंतिम न्याय होगा, श्वेत शासन का न्याय जिसे हम प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, एक और पुनरुत्थान होगा। जितने पृथ्वी के नीचे बाइबल बयान करती है सोए हुए हैं, मरे हुए हैं, वो जीवित हो जाएंगे और श्वेत सिंहासन के सामने, यहोवा के सामने वो खड़े किए जाएंगे। चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो आग में हो, चाहे जानवरों ने उन्हें खा लिया हो, वो फिर से एक बार से जीवित होकर उनकी बॉडी फिर से लौटा दी जाएगी और फिर वो मनुष्य के पुत्र के सामने, यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। और उस समय वो बड़े अचंभा करेंगे। थोड़े समय के लिए उन्हें मौका दिया जाएगा, वो घुटने टेकेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसके बाद यहोवा का न्याय उनके ऊपर होगा। उन्हें अनंत आग में फेंक दिया जाएगा और मनुष्य के पुत्र के सामने वो आग में तड़पेंगे और उसके जलाल को देखेंगे। और थोड़े समय के बाद आग उन्हें घेर लेगी, नरक के भयानक लपटें उन्हें घेर लेगी और फिर धर्मी लोग स्वर्ग में हमेशा हमेशा का आनंद मनाएंगे और अधर्मी लोग नरक के अंदर नाश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, इन सारी बातों को हनोक दर्शन में देख रहा था और ये सत्य वचन है। आने वाले दिनों में सच में इन बातों का प्रमाण बाइबल के अंदर है और वो पूरा होगा। मेरे प्रियो, अगले भाग में हम और भी बहुत सारी बातों को हनोक की किताब से सीखेंगे, जानेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचनों के द्वारा हमने बड़ी आशीष और बरकत को अपने जीवन में हासिल किया है। मेरे प्रियो, आने वाले भाग में हम और बहुत सारी बातों को सीखकर यीशु मसीह की महिमा करेंगे। मेरे प्रियो, तब तक के लिए मेरा यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मेरे प्रियो, आमीन।